दोस्तों आज का अपना टॉपिक है डिटरमिनेंट्स। तो देखते हैं डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट देखते हैं अपन मैनी और मैनी ए। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनसे क्या होता है कि किसी भी वाक्य का क्या भाव और निर्धारण होता है। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो बोलते हैं आर्टिकल और दूसरे को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, संबंध वाला एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आज पहले लेकर आने की मैनी और मैनी ए। तो मैनी और मैनी ए क्या होता है, देखो आप, मैनी का मतलब कई, सबको पता है ये चीज, और मैनी ए का मतलब कईयों में से एक, कईयों में से एक, कईयों में से एक। फर्क पता लग गया आपको। मैनी मतलब पता सबको कई होते हैं, और मैनी के आगे के लग जाए तो क्या हो जाता है, ये एक वचन में आ जाता है। और मैनी किसमें मापा जाता है, मैनी मापा जाता है बहुवचन में। अब इनका सेंटेंस में अपन यूज करके तो देखते हैं कैसे में यूज होता है। जैसे मैनी सोल्जर्स आर, या वर लिख दो आप पास्ट में, वर किल्ड इन वार। इसका मतलब क्या हुआ कि कई सैनिक क्या हो जाते हैं, शहीद होते हैं। किसमें, युद्ध में। कई सैनिक युद्ध में शहीद होते हैं। एस लग गया, सैनिक क्या बहुवचन में है तो क्या आएगा, क्रिया बहुवचन में आएगी। ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका। दूसरा, अगर मैनी ए आ जाए, मैनी ए आ जाए, ये ध्यान देने के बाद में मैनी ए आ जाए तो इसके आगे क्या, उसका मैंने बताया ऊपर क्या आएगा, एक वचन। मैनी का मतलब एक वचन होता है और मैनी का मतलब होता है बहुवचन। तो मैनी ए, अब आपको ध्यान देना है कि सोल्जर्स नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, सोल्जर आएगा। सोल्जर वर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, वाज आएगा। वाज किल्ड इन वार। एक बात सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या सिमिलरिटी बहुत ज्यादा होती है। मैनी और मैनी ए में क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम में क्या होता है कि बच्चे क्या होता है, जल्दबाजी में मैनी ए को भी बहुवचन मान लेते हैं, तो क्या करते हैं एग्जाम में वाज की जगह वर करके आ जाते हैं। लेकिन वहां हकीकत में वर नहीं आता, क्या आएगा, वाज आएगा। क्या आएगा, क्योंकि मैनी के आगे अगर ए लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, और मैनी क्या होता है, बहुवचन होता है। इस प्रकार आप सेंटेंस कई प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। तो दूसरा डिटरमिनेंट देखते हैं अपन। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। तो सबसे पहले देखते हैं फ्यू। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्यू। फ्यू क्या मतलब, बहुत कम, या कुछ बोल कम बोल दो, कम, संख्या में कम, संख्या में कम। एक दूसरा आपने देखा होगा, लिखला था लिटिल, ए लिटिल, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि जो फ्यू होता है वो क्या होगा, संख्यात्मक गुण प्रदर्शन करता है। मतलब नंबर सिस्टम का ये बेस्ट है, संख्या में चाहिए, नंबर में चाहिए। और लिटिल किस पर आ रहा है, मात्रा पर, क्वांटिटी, ये मात्रा। जैसे पानी की क्या होती है, मात्रा होती है, संख्या होती है, पानी मात्रा होती है, तो क्या आएगा, पानी का यूनिट। और फ्यू, पैसे क्या होते हैं, मात्रा में होते हैं, संख्या में होते हैं, तो किसमें आएंगे, संख्या में, तो मतलब फ्यू में से कोई आएगा। तो आप देखें फ्यू का मतलब संख्या में कम। सबसे मेजर डिफरेंस का ये है कि सबसे, अगर फ्यू अपन को यूज करना है तो देखना है कि नंबर होना चाहिए, संख्या में कितने, 250, 300, 400, 500, और इसमें लिटिल मात्रा कितनी मात्रा में है,
सबसे पहले अपन देखते हैं फ्यू का। फ्यू का अर्थ नगण्य, नगण्य या ना के बराबर होता है, नगण्य या ना के बराबर होता है। फ्यू का अपोजिट, फ्यू का विलोम, शॉर्ट में अपोजिट क्या होता है? मेनी। फ्यू का अपोजिट मेनी होता है। जैसे I have few money, I have few money, या I have few interest in politics। तो इसका अर्थ समझिए कि आई हैव फ्यू मनी, मेरे पास बहुत ही कम पैसे, बहुत कम मतलब न के बराबर, बहुत ही कम है लेकिन क्या है? न के बराबर है, न के बराबर। दूसरा, आई हैव फ्यू इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, में राजनीति में क्या है? बहुत ही कम रुचि रखता हूं, न के बराबर, केवल वोट देने जाता हूं और इसके अलावा मैं कोई राजनीतिक बातें किसी से नहीं करता। ये फर्क पता लग गया आपको? फ्यू का मतलब तो इसमें फ्यू नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? लिटिल। ये है फ्यू का लिटिल का डिफरेंस। तो इंटरेस्ट क्या होता है? मात्रा होती है। इंटरेस्ट एक पहले की तो अपन बता सकते हैं कि 200 इंटरेस्ट है, 400 इंटरेस्ट है, तो क्या आएगा? लिटिल आएगा। लिटिल क्या? मात्रा। कि मैं क्या है तो बहुत ही कम मात्रा में राजनीति में क्या रखता हूँ? इंटरेस्ट रखता हूँ। तो फ्यू का मैंने बताया कि आपको कंफ्यूजन नहीं लगेगी। ये फ्यू जो होता है वो हमेशा किस में आएगा? कि जिसका अपन नंबर से माप सके, लिटिल जिसमें अपन मात्रा से माप सके। आई बात समझ में? इस प्रकार से आगे देखते हैं। ये दोनों का जब आप तुलनात्मक रूप में देखेंगे तो पता लगेगा कि लिटिल में फ्यू में क्या फर्क है। दूसरा आता है आपका ए फ्यू। दूसरा आता है ए फ्यू। ए फ्यू मतलब सेविरल। सेविरल का मतलब होता है हिंदी में न से ज्यादा और बहुत से कम। मेरे पास बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कम भी नहीं है, इतने कम भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है, न से ज्यादा और बहुत से कम। अब आई हैव एग्जाम्पल, आई हैव ए फ्यू बुक्स इन माई स्टडी रूम। आई हैव ए फ्यू बुक इन माई स्टडी रूम। देखो बात ऐसे है कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले लॉजिकल चलता है कि आप इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके हिसाब से आप आसानी से इनका पता लगा सकते हैं कि इस वाक्य का भाव क्या, वाक्य के भाव के अनुसार कौन सा फिट बैठ रहा है। ये इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूला के साथ आपने ए फ्यू का कोई फॉर्मूला था वो जिसे अपने देख सके कि ए फ्यू आएगा, फिर आएगा, द फ्यू आएगा। द फ्यू का जरूर मैं आपको एक फॉर्मूला को बता दूंगा तो उसके अनुसार इन दोनों में क्या आपको सेंसिटिविटी रखनी पड़ेगी, इसमें क्या सेट हो रहा है। आई हैव ए फ्यू बुक्स इन माई स्टडी रूम। मैं क्या करता हूं? कुछ किताबें रखता हूं। कहां पर? मेरे अध्ययन कक्ष में। इसका मतलब इतनी ज्यादा भी किताबें नहीं रखता मैं कि मेरा क्या अध्ययन कक्ष भरा हुआ हो, लेकिन इतनी कम किताबें भी नहीं रखता जिससे मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास न के बराबर किताबें। आई बात समझ में? तो एफ का मतलब वही होता है नगण्य। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास सब कुछ है। तो एफ का मतलब ये होता है, यह होता है नंबर में, संख्या में। अब दूसरा अपन बात करते हैं किसमें? मात्रा में, क्वालिटी में। क्वालिटी में अपन बात करें तो आई हैव ए लिटिल वाटर इन माई फ्रिज। मैं क्या करता हूं कि आई हैव ए लिटिल वाटर। अब ये देखो वाटर क्या होता है? मात्रा होती है।
मात्रा का मतलब संख्या नहीं होता वाटर। आई हैव ए लिटिल वाटर, में क्या करता थोड़ा बहुत पानी है मेरे फ्रिज में, ये मतलब थोड़ा बहुत पानी मतलब कि मेरे पास कुछ पानी, इतना पानी भी नहीं है कि मैं सबकी प्यास बुझा सकूं, लेकिन इतना पानी है कि मैं एक दो की प्यास तो बुझा सकता हूँ, ये नहीं कि मैं किसी सबको ही प्यासा छोड़ दूं। अब इसका जो भाव है वो ये है आई हैव ए लिटिल वाटर। अब इसमें मैं ये कर दूंगी लिटिल, मैं कर दूं लिटिल, आई हैव लिटिल वाटर इन माई फ्रिज, मेरे पास क्या है बहुत ही कम पानी है कहां पर, फ्रिज। तो मैंने पहले बताया कि जो सेंटेंस का भाव होता है उसको आपको जानने की कोशिश करनी होगी, सेंटेंस का भाव क्या है, इस भाव के अनुसार क्या प्रिपेयर है। तो ये तो हो गया आपके दो, लिटिल, ए लिटिल और लिटिल। आपके लास्ट में जो आता है वो बहुत ही सरल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो चीजें होती है प्रैक्टिस है सारी। अब आता है सबसे लास्ट में द फ्यू और द लिटिल। इसका जरूर एक ट्रिकी आंसर बनता है कि जिस भी वाक्य में क्या आ जाए शहर आ जाए, किसी भी वाक्य में क्या आ जाए शहर आ जाए, तो उसमें क्या होगा, डिटरमाइनर अगर पूछा जाएगा अगर हेड आ जाता है तो उसमें क्या आएगा, संख्यात्मक रूप से पूछा जाएगा तो क्या आएगा द फ्यू, और संख्यात्मक न पूछ के पूछे मात्रात्मक रूप से पूछा तो क्या आएगा द लिटिल। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, द लिटिल। I had solved, fill in the blanks, books, I had, इसमें पहले में कहेगा have, I have, मैं बेच चुका हूं, क्या बेच चुका हूं, किताबें जो भी मेरे पास थी, मतलब जितनी भी किताबें मेरे पास थी उनको किताबों को मैंने क्या किया, बेच दिया, मतलब द फ्यू। फिर समझने के बाद क्यों आया, किताबें क्या होती है, कितनी होती है, गिना जा सकता है किताबों कितनी किताबें थी, ये तो नहीं कि किसी किताब में भेज दिया आप गिन सकते किताबों को। द फ्यू कैसे आया, पहली चीज आपको नोटिस करने की बुक क्या होती है, गिन सकते हैं बुक को। दूसरा मैंने जो जरिए बताया कि जिस वाक्य में हेड आ जाए और आपको डिटरमाइनर देखना हो, आपको डिटरमाइनर सेट करना हो तो क्या आएगा द फ्यू। ऑप्शन देखकर अपन बात करते हैं, ए फ्यू, बी फ्यू, सी द फ्यू, और आपका डी है द लिटिल। तो आप क्या करना है कि आंसर होगा उसका द फ्यू। क्यों हुआ, क्योंकि पहली चीज तो आपको ये देखना है हेड, दूसरी चीज आपको क्या देखना है इस वाक्य का भाव क्या है, भाव, तीसरी चीज आपको देखना मात्रा है या संख्या है। तीनों चीज आपको देख कर क्या बता सकते हो कि इसका आंसर बता सकते हो कौन सा आएगा द फ्यू। जितने भी किताबें मेरे पास थी रूम में, मैंने सारी किताबों को क्या किया, बेच दिया।